अगर आपके पास एक्सेल में सेल्स डेटा तैयार है और एक ही बिल के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स आइटम हैं, तो क्या आप उन्हें टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आपको हर स्टॉक्स आइटम की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एक्सेल से टेली प्राइम में सेल्स डेटा की एंट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल स्टॉक्स आइटम के साथ और बिना किसी एरर के। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल का पूरा डेटा कुछ ही सेकंड्स में टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट हो जाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेल्स डेटा की कुछ एंट्रीज दे रखी है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स आइटम है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी है, रेट है और यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट भी है। इसी के साथ में यहाँ पर सीजीएसटी अमाउंट है, एसजीएसटी अमाउंट भी है और इनका टोटल अमाउंट भी है, नरेशन भी है साथ में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अभी हाल ही में, उसमें मैंने बताया था कि आप परचेस एंट्रीज को किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आप सेल्स डेटा को टेली प्राइम के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक डेटा देख सकते हैं और यहाँ पर जो है 2 ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन होने वाले हैं? तो 2 ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको टेली के अंदर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो नरेंद्र पीवीटी के नाम से बनी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो अभी इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर परचेस का जो डेटा इंपोर्ट किया था तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम आज जो करने वाले हैं वह सेल्स डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी हमने मल्टीपल स्टॉक्स आइटम को इंपोर्ट करना सिखाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सेल्स डेटा को इंपोर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स को मैपिंग करना पड़ेगा जिससे हम एक्सेल का जो डेटा है बिना एरर के हम टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जितना भी यहाँ पर आपको लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्टॉक्स आइटम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके टेली प्राइम के अंदर इनके जो लेजर्स हैं, इनके स्टॉक्स आइटम हैं, यह पहले से बने हुए होने चाहिए। यानी कि जितने भी मास्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये सभी मास्टर्स आपको टेली प्राइम के अंदर पहले से बने हुए होने चाहिए। यदि ये पहले से बने हुए नहीं है तो एरर आ सकता है। ठीक है, तो एरर से बचने के लिए आपको ये पहले ही बना लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले इसको मैपिंग करना सिखा देता हूँ, उसके बाद में हम इसको टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें इसको मैप करना पड़ेगा। मैपिंग, देखिए मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि मिलान करना, है ना। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज में आ जाना है। मैनेज में आने के बाद में आपको यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर मास्टर्स का और दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है ट्रांजेक्शन्स का। अभी हम यहाँ पर जो सेल्स डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं वह एक हमारा ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जिस भी शीट को मैपिंग करना है ना, उसकी लोकेशन हमें यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी शीट है, ये शीट है, इसका जो नाम है परचेस एंड सेल्स नाम है इसका। तो हमें इस शीट को मैपिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये शीट जहां पर भी रहेगी, यानी कि जिस भी लोकेशन पर रहेगी वहां की लोकेशन, उस पाथ को हमें कॉपी करके लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारी ये शीट है उस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो हमारी जो शीट है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं परचेस और सेल्स के नाम से। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस लोकेशन को। उसके बाद में हमें यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना है। अभी हमारी जो वर्कशीट है, सॉरी वर्क बुक है, उसका जो नाम है वो परचेस एंड सेल्स के नाम से थी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारी जो वर्कशीट है वो कौन सी है, जिस भी वर्कशीट को हम यहाँ पर मैपिंग करने वाले हैं उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो वर्कशीट है, आप देख सकते हैं वर्कशीट कौन सी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परचेस डेटा और सेल्स डेटा। तो अभी हम जिसको मैपिंग करने वाले हैं वो हमारी होने वाली है सेल्स डेटा के नाम वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स डेटा की जो वर्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी, सॉरी यहाँ पर एक विंडो आ चुकी है कि मैपिंग टेम्पलेट फॉर ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको
आप किस कंपनी के लिए ये मैपिंग करना चाहते हैं, तो आप जिस भी कंपनी के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हम भी ऑल कंपनीज रखेंगे। यहाँ पर हमें इस टेम्पलेट्स का नाम देना पड़ेगा, हम जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो नाम है वो दे देता हूँ, सेल्स डेटा मैप। ठीक है, MAP कर दिया, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ वाउचर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जो इंपोर्ट करने वाले हैं, जो मैप करने वाले हैं, वह क्या है, तो वह एक ट्रांजेक्शन है। और ट्रांजेक्शन आता है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स परचेस। तो अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर दो फील्ड होने वाली है। एक तो होने वाली है टेली प्राइम के लिए और दूसरी होने वाली एक्सेल हेडर के लिए। ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर जो भी हेडर होते हैं ना, उनके लिए होने वाली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम मिलान करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब होता है कि सही के सामने सही। अब जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वाउचर टाइप दे रखा है। अब हमारा जो वाउचर है वो कौन सा वाउचर जिसको हम इंपोर्ट करेंगे या फिर हम जिसको मैप करने वाले हैं, तो वह हमारा होने वाला है सेल्स वाउचर। क्लियर हुआ? तो सेल्स वाउचर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सही मैपिंग हमारा डेटा व्यवस्थित तरीके से मैप करने के लिए या फिर इंपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो वाउचर टाइप नेम हमारा होने वाला है यहाँ पर। अभी हमने जो शीट बना रखी है उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक सेल्स लिखा हुआ नहीं है। वाउचर टाइप यहाँ पर हमने कॉलम नहीं बना रखा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फिक्स वैल्यू के अंदर डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है सेल्स को। क्लियर है? उसके बाद में हमें यहाँ पर वाउचर डेट में आ जाना है। तो वाउचर डेट का हमने यहाँ पर कॉलम बना रखा है एक्सेल के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर। तो इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है वाउचर डेट की। ठीक है, वाउचर डेट की जगह हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें मोड को भी बताना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स इनवॉइस बना रहे हैं। लाइक इट कि हम यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर ट्रांजेक्शंस को इंपोर्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा एक सेल्स इनवॉइस होने वाला है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मोड भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो मोड है वो क्या होगा, यहाँ पर चेंज मोड में हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आइटम इनवॉइस है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लगभग लगभग हमने यहाँ पर जो मेन चीजें थी ऊपर वाली सेल्स वाउचर के अंदर जो भी मेन होती है उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप मैन्युअली टेलीप्राइम के अंदर सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि पार्टी का हमें लेजर को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हमें सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना पड़ता है, जो सेल्स अकाउंट होता है ना उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हमारा नीचे आ जाता है टैक्स लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल 3 टाइप से लेजर को सिलेक्ट करते हैं, पार्टी का, सेल्स का और टैक्स का। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सिर्फ टॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं और बॉटम को सिलेक्ट कर सकते हैं मैपिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, पार्टी का या फिर सेल्स का। तो जो सेल्स और पार्टी होता है वो टॉप के अंदर आता है ना। तो यूँ कह सकते हैं हम कि वह टॉप लेजर के अंदर आता है। यहाँ पर हम टॉप के अंदर एक ही को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें सर्च करना है मल्टी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेजर डिटेल फॉर मल्टीपल रोज। ठीक है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको लेजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। लेजर नेम आपका मैंडेटरी रहेगा। अब लेजर नेम आपका क्या रहेगा यहाँ पर, तो जो लेजर रहे वो आपका सेल्स लेजर रहेगा। सेल्स लेजर यानी कि जो टॉप के अंदर आता है वह। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका अमाउंट दे देना है। अमाउंट यानी कि जो अमाउंट आइटम की बेसिक अमाउंट है उसे हमें यहाँ पर दे देना है। तो आइटम की जो बेसिक अमाउंट है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइटम की जो बेसिक अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको डेबिट एंड क्रेडिट का बताना पड़ेगा कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी कई सारे दोस्तों को डाउट्स रहते हैं कि सेल्स के अंदर यहाँ पर ये जो हमने लेजर सिलेक्ट किया है या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखिए आपको यहाँ पर ही समझना पड़ेगा, जो सेल्स का अकाउंट होता है, ठीक है, यूँ समझ लो कि बिजनेस के अंदर जो सेल्स होती है ना वह इनकम के अंदर आती है। और बिजनेस के अंदर जब इनकम आती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेसिफाई फिक्स्ड अमाउंट यानी कि फिक्स्ड फील्ड वैल्यू के अंदर हमें इसको रखना है क्रेडिट में। क्लियर हो गया? उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर हमने एक लेजर को सिलेक्ट कर लिया है जो कि सेल्स अकाउंट था। अब हमें यहाँ पर एक और लेजर को सिलेक्ट करना है जो कि पार्टी अकाउंट रहेगा।
तो पार्टी अकाउंट हमारा आने वाला है यहाँ पर टॉप लेजर्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप लेजर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम आ जाएगा यहाँ पर पार्टी का, ठीक है। अब पार्टी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला टोटल अमाउंट कौन सा होने वाला है, जिसमें आइटम सेल्स की जितनी वैल्यू वो आ जाए और टैक्स के दोनों लेजर्स आ जाए, मतलब टैक्स का जो अमाउंट है वो भी आ जाए। तो तीनों अमाउंट्स को हम जोड़कर यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको डेबिट क्रेडिट में से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर भी कई सारे दोस्तों को डाउट्स रहते हैं कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखिए मैं आपको ऊपरी तौर पर समझा देता हूँ कि ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए डेबिट क्रेडिट मीन्स हम जिसको उधार से माल बेचते हैं, मीन्स हमारा कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर को हम उधार से माल बेचते हैं, जो कस्टमर का लेजर है वो आता है सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर, ठीक है। और सन्ड्री डेबिटर्स यानी कि हमारे बिजनेस का एक प्रकार से देखें तो असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स, यानी कि बिजनेस के अंदर जब भी असेट्स बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पर हो गया, इसको हमें एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। तो ये हो गया ऊपर वाली बात। टॉप वाली हमने दोनों लेजर सेलेक्ट कर लिए, सेल्स का भी कर लिया है और पार्टी का भी कर लिया। अब हमें यहाँ पर टैक्स के लेजर को भी सिलेक्ट कर लेना है। जो टैक्स के लेजर है वो आते हैं बॉटम के अंदर। तो हमने यहाँ पर बॉटम लेजर टैक्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टैक्स से डिस्काउंट वगैरह दे रखा है, तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। लेजर, जो लेजर है उसको लेना है। अब लेजर हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो लेजर नहीं दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ लेजर का अमाउंट है। तो लेजर हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स वैल्यू के अंदर सिलेक्ट कर लेना है। लेजर स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और देखिए अभी सेल्स के अंदर जो CGST SGST होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट। तो हमें यहाँ पर इसको आउटपुट CGST 9%, उसके बाद में इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट होने वाला है CGST के अंदर, CGST अमाउंट, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो CGST अमाउंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बिजनेस के अंदर जब भी हम सेल्स करते हैं और सेल्स करते वक्त जो टैक्स है CGST SGST आउटपुट होता है उसे हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। फिर से हमें यहाँ पर बॉटम लेजर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें लेजर को सिलेक्ट करते हुए स्पेसिफाई कर देना है इसको भी, और यहाँ पर हमारा आउटपुट SGST हो जाएगा। क्लियर है। इसका जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर SGST अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसको डेबिट क्रेडिट में से भी इसको भी कर देना है क्रेडिट। ये हो गई यहाँ तक की सारी चीजें। एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने चारों लेजर को सिलेक्ट कर लिया है, CGST SGST पार्टी अकाउंट और सेल्स अकाउंट। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर आइटम्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। आइटम्स, हम यहाँ पर सीधा आइटम को सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं आइटम नेम आ गया। आइटम नेम जो है वो आइटम नेम के अंदर है। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर बिल्ड क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। बिल्ड क्वांटिटी ओके। तो क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी के अंदर है। अब हमें यहाँ पर आइटम के रेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो आइटम का रेट है वो आइटम रेट के अंदर है। उसके बाद में हमें इसकी यूनिट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसकी जो यूनिट है, आइटम की जो यूनिट है वो पर के अंदर है, ठीक है। अब आइटम का जो अमाउंट है वो भी हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो जो आइटम का अमाउंट है वो आइटम अमाउंट के अंदर ही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम बेस्ड अमाउंट, बेसिक अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आइटम अमाउंट ये वाला, ये यूनिट हो गई, ये इसके आइटम रेट हो गए, ये क्वांटिटी हो गई और ये आइटम नेम हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर लास्ट बचा है नरेशन। बाकी सारी चीजें यहाँ पर हो गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नरेशन को सर्च करेंगे। तो आप देखेंगे आज जनरल डिटेल्स के अंदर आपको दिखाई देगा वाउचर नरेशन, आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो नरेशन जो है वो नरेशन के अंदर ही रहेगा। बाकी यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी हैं लगभग। तो हमें यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। हमारा जो टेम्पलेट्स है इसका नाम है सेल्स डेटा MAP। हम इसको यस करके टेम्पलेट को क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखिए अब आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर जितने भी मल्टीपल स्टॉक्स आइटम यहाँ पर ले रखे हैं
तो आपको इन जगहों को खाली नहीं रखना है। अगर आप खाली रखेंगे तो हो सकता है कि वो वाउचर नंबर के हिसाब से सिर्फ इसी डेटा को उठा ले, ठीक है, तो फिर वो अमाउंट मैच नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इनको नीचे तक फिल कर देना है, ठीक है, और इसको नीचे तक फिल कर देना है, जिससे कि ये पूरा अमाउंट उठाए या पूरा का पूरा डेटा उठाएं। क्लियर है? तो हमने इसको यहाँ पर नीचे तक फिल कर दिया। बाकी आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि ये डेटा ऑटोमेटिक ही टोटल कर दें, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो इंपोर्ट करने के लिए हमें सीधा इंपोर्ट पर क्लिक करना है और ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। देखो अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री हो रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम जैसे इंपोर्ट करेंगे तो 2 ट्रांजेक्शन और यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है? और दोनों ट्रांजेक्शन कौन से होने वाले हैं? तो सेल्स के होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ट्रांजेक्शन पे आएंगे और यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे आने के बाद में हमें यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ करके उस लोकेशन को पेस्ट कर देना है जहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई है। तो हम इस लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे, एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परचेस एंड सेल्स के नाम से हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर सेल्स डेटा को इंपोर्ट करना है। सेल्स डेटा आ गया। अभी हमने जो टेम्पलेट बनाया ना, उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो अभी जो हमने टेम्पलेट बनाया वो सेल्स डेटा मैप के नाम से था। सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें यस रखना है, यहाँ पर हम चाहें तो यस कर दें, बाकी अभी में बैकअप की कोई जरूरत नहीं है, तो हम नो कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल्स की है वो 2 एंट्री होने वाली है। क्लियर है? तो हम जैसे यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली 2 एंट्री टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी एक्सेल से। तो हम जैसे यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन की विंडो आ चुकी है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आया है, ठीक है। हम जैसे एनी की दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एंट्री हमारी पहले से हो रखी थी यहाँ पर परचेस की और 2 एंट्री अभी यहाँ पर सेल्स की हुई है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि माँ इंटरप्राइजेस, उसके बाद में एक और है यहाँ पर अमन मोबाइल शॉप। अभी यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं कि दोनों एंट्री प्रॉपर तरीके से टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट भी देख सकते हैं पार्टी का, जो टोटल अमाउंट भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर एक्सेल से इस तरीके से शीट बनाकर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की।